आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 10वीं का अध्याय 4, तो जिसमें उसका अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को चैप्टर को करने से हमें क्या क्या नॉलेज हो जाएगी। एक तो हमें नॉलेज हो जाएगी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण को मूलों को निकालने की विधियां क्या होती है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है उसे समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं टर्म फर्स्ट में। ये क्या होता था हमारा, ये इस तरीके से होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इस तरीके से हमारा होता था, नहीं जीरो नहीं होता था, इस तरीके से होता था हमारा ये। अब इसी में हमने यहां देखना है, जैसे ही द्विघात बहुपद में कोई भी द्विघात बहुपद ले लो, जैसे हमने ले लिया, ये ले लिया। अब जैसे ही हम इसमें कोई इक्वल टू जीरो रख देते हैं, बराबर जीरो, तो ये क्या बन जाता है हमारा द्विघात, फिर ये बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण। तो अगर हम इसको वैसे समझना चाहें तो यानी बहुपद जो है हमारा कौन सा द्विघात, अगर उसमें हम बराबर जीरो लगा दे तो ये हमारे क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब ये देखो जी, अगर अब इस तरीके से द्विघात समीकरण को अगर हम एक उसमें लिखना चाहे मानक रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं हम उसे, ए एक्स की घात दो या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने यहाँ लगा दिया जीरो, तो ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पे ए बी हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, और सी क्या होगा हमारा, अचर पद। यहां हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ए होगा एक्स की घात दो का गुणांक और बी होगा एक्स का गुणांक, और सी क्या हो जाएगा हमारा अचर पद। जैसे मर्जी समझ सकते हैं। तो ये हमें पता चलेगा कि द्विघात समीकरण हमारा आता कैसे। अब हमने ये देखना है कि द्विघात समीकरण को की विधियां क्या क्या होती है। तो द्विघात समीकरण की विधियां होती हैं हमारी, पहली विधि आ जाएगी हमारी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यहां लिख देते हैं विधियां। दूसरी हमारी है द्विघात सूत्र। तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। ये पूर्ण वर्ग विधि तो हमारे कोर्स से कटी हुई है, ये हमें 12वीं क्लास में मिलेगी देखने को। गुणनखंड विधि हमने चैप्टर 2 में हम कर चुके थे, और यहाँ भी हम इसे दोबारा सीखेंगे। और द्विघात सूत्र है जो, ये हमारे इस वाले चैप्टर से संबंधित है। अब द्विघात सूत्र क्या होता है इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब द्विघात सूत्र समझने से पहले हम यहाँ देखेंगे, पहले एक होता है हमारा विविधकर। इसे हम जो प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित, उसे हम करते हैं डी से, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिस्क्रिमिनेट। और इसका जो सूत्र होगा यानी फार्मूला होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा। अब ये ए बी सी कहां से आएंगे, ये हमारे इससे मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा ये हो, जैसे हम अध्याय 2 में लिख देते, ए बराबर क्या होगा एक्स के 2 का गुणांक यानी 4, बी क्या होगा 6, सी क्या होगा 6। ये हमारी बात की बात है, तो ये हमारे को चला गया। अब जो हम विधियों की बात कर रहे थे उसमें था ना हमारा द्विघात सूत्र। तो सबसे पहले हमने उसमें डी ही निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए बाद हमारे इसमें मूल होंगे, मूल बताए जाएंगे ये हमारे चैप्टर में। और जबकि हमने जो चैप्टर 2 पढ़ा था उसमें क्या बताते थे हम, शून्यक, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसमें हमने x को एक मूल मान लिया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। या तो ये लिख लो, या इसमें हम ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, वो एक ही है, बस लिखने का अलग अलग ढंग हो गया। हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं डी और ये 2a, क्योंकि डी का फार्मूला ये डायरेक्ट होता है। तो ये हमारा तीसरा तीसरा मेथड था, ये वाला विधि। इसके बाद हमारे को
ये सूत्र हमने कब लगाना है कब नहीं लगाना ये हमारा डिपेंड करेगा विविध कर पर। अब विविध कर की यहाँ 3 होंगी कंडीशन। अब देखो वो यहाँ पे देखो, या तो डी हमारा बड़ा बराबर होगा 0 के, या डी हमारा बड़ा होगा 0 से, या डी छोटा होगा 0 से। अगर डी बराबर है 0 के तो जो हमारे मूल हैं वो होंगे वास्तविक और समान। अगर डी बड़ा है 0 तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर डी छोटा आ जाए 0 से तो मूल, यह लिख देना, मूल वास्तविक नहीं होंगे, यह लिख सकते हैं अवास्तविक मूल। इस वाले चैप्टर को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 4x⁻2 माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0। तो हमें इसमें पहले क्या निकालना, ए क्या होगा हमारा 4, बी क्या होगा -6 और सी क्या होगा हमारा 7 होगा। तो हमने क्या निकालना है, डी का फार्मूला क्या लिखा था हमने, b² - 4ac। बी क्या है हमारे पास, ये हो गया 4 का 4, ए कितना हमारे पास 4 और सी कितना है 7। यहाँ क्या होगा 6 की हद होगा मतलब 36। सम संख्या होगा तो माइनस खत्म हो जाता है। तो ये अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो 4 7 28 और 28 चौक 4 8 32 112। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको माइनस करेंगे 36 को, 6 बचे यहाँ कितने बचे 10 7, तो ये 76 तो हमारे पास बची, हमारा माइनस का बचा। तो जब भी माइनस ये छोटा आ गया ये तो मूल क्या होंगे हमारे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ से हमने इसी तरीके से पता लगाना है। आगे कैसे क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी अगली जब वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।